दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्यारे हिंदू राष्ट्र भारत से पिछले 10 साल में, जब से मोदी की सरकार आई 2014 से, आज 25 हो गया चल रहा है, तो 10 साल में तक में 16,000 आदमी जो धनाढ्य थे, रईस आदमी, टैलेंटेड थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने इंडिया की नागरिकता सिटीजनशिप छोड़ दी और वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर बस गए, यूएस में जाके बस गए। अब आप कहेंगे कि भाई 142 करोड़ में को 16,000 चले गए तो कौन सी मुसीबत आ गई, मगर मेरा कहना है, मैं उनकी गिनती 142 करोड़ में जिनके पास 100 करोड़ या इससे ज़्यादा की उनकी हैसियत है, संपत्ति है, ऐसे सिर्फ 2.5 से 3 लाख आदमी हैं। तो अगर जो 3 लाख में मान लीजिए तो 3 लाख आदमी में 16,000 गए हैं, बाकी को आप छोड़ दीजिए 142 करोड़ की, 40 करोड़ की, 45 करोड़। तो वो लोग क्यों, अच्छा वो सब संपन्न आदमी थे, क्यों छोड़ के चले गए? उसकी वजह है, कोई भी बिना वजह के और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो तो ही अपना देश, अपना घर छोड़ के जाता है। वो वजह क्या है? वजह क्या है कि ये 200 साल की गुलामी की, अंग्रेज़ों को यहाँ से भेजा वापस, और आज उन्हीं के मुल्क में जाकर बसने को, गुलामी करने को तैयार है। क्या मामला है? इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ों ने 190 साल राज किया यहाँ, उस टाइम उनको गुलामों की तरह नहीं उन्होंने बताया। वो शासक थे, शासक तो सभी होते हैं, और जो शासक होते हैं सभी अत्याचार करते हैं, चाहे अलाउद्दीन खिलजी था, चाहे मुगल था, चाहे ये मराठे थे, और चाहे आज की मोदी सरकार है, सभी अत्याचार करते हैं, जनता को मारते कूदते हैं, पुलिस छोड़ देते हैं, बंदरों की तरह काटती है जनता को। तो 16,000 आदमी क्यों छोड़ के चले गए? उसकी कई वजह हैं। नंबर 1 तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों को मोदी भेज देंगे, सीबीआई वालों को भेज देंगे, इनकम टैक्स वालों को भेज देंगे, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस वालों को भेज देंगे, छापा मारो, नहीं तो पार्टी को फंड दो, आरएसएस को दो, बीजेपी को दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो, पीएम केयर फंड में दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। वो धंधा कैसे कर रहे हैं यहाँ, जब इतने लुटेरे लगे हुए हैं पीछे? तो एक तो बात ये है, धंधा नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज, यहाँ वीआईपी कल्चर, एक एमएलए भी वीआईपी है, एक पार्लियामेंट के मेंबर भी वीआईपी है, मंत्री भी वीआईपी है, उसके संतरी भी वीआईपी है, उसकी बीवी भी वीआईपी है, उसका बेटा भी वीआईपी है। तो वीआईपी जो कल्चर है यहाँ सब बराबर नहीं है, बराबरी नहीं, इक्वलिटी नहीं है। दूसरी वजह यह है। तीसरी वजह, अब इंग्लैंड में तो प्राइम मिनिस्टर की कार रुक जाता है, सिग्नल नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर नहीं निकालता अपनी कार। यहाँ तो सब सड़कें बंद हो जाएंगी, प्रधानमंत्री जा रहा है तो आधा घंटा 20 मिनट पहले बंद हो जाएंगी सब सड़कें। तो यहाँ वीआईपी कल्चर, फिर टैलेंट, काबिलियत की वक्त नहीं है, भाई भतीजावाद है। चाहे तो जुडिशरी है, बाप के बाद बेटा जज बनेगा, चीफ जस्टिस है तो उसकी बेटी बनेगी सुप्रीम कोर्ट की जज, बाप हाई कोर्ट का जज है तो उसका बेटा भतीजा हाई कोर्ट का जज बनेगा। तो भाई भतीजावाद दूसरी चीज, वो वहां नहीं है। तो यानी इक्वलिटी नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, टैलेंट की, काबिलियत की इज्जत है, मेहनत की इज्जत है। ये जो जाते हैं वहाँ बहुत मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको फल मिलता है। यहाँ पे मेहनत यहाँ पे भी करते हैं, उसका फल ले आते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, सीबीआई वाले, पुलिस वाले, इनकम टैक्स वाले। ये सब मोदी के ही है ना, चले मोदी बेचते तो आते हैं, अपने आप होंगे, क्या हिम्मत आने की। तो दोस्तों ये हाल है। तो यहाँ इसलिए मजबूर हो रहे हैं, आदमी छोड़ के जा रहे हैं। दूर सिवा हिंदू मुसलमान, मस्जिद ये कुछ झंझट नहीं है। रोज दंगे फसाद, गाड़ी, फैक्ट्री बंद, रोजगार बंद, मार्केट बंद। ये नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं है। तो भैया धंधा कैसे करें?
भाई बिजनेस के तो शांति चाहिए ना। तो लाल किला बना, ताजमहल बना, कुतुब मीनार बनी, इसलिए बनी कि शांति थी। यहाँ शांति नहीं है, ना फिजिकल ना मेंटल। तो कहते हैं भैया हाथ जोड़ो, चलो भैया हिंदुस्तान छोड़ो। अब जो उन्होंने 100 करोड़ 150 करोड़ 200 रुपये कमाया, वो भी साथ लेकर छोड़ के थोड़ा गए यहाँ, वो छोड़ के कोई नहीं गया। तो उनकी इकोनॉमी आबाद हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएस की। हिंदुस्तान की इकोनॉमी कंगली से और ज़्यादा कंगली होती जा रही है। अभी कमीज पजामा था, अब वो कमीज पजामा भी चला गया, कच्चा बनियान रह गया, और कुछ साल में कच्चा बनियान को उठा लेंगे, फिर क्या बचेगा भैया? जो है वो उखाड़ लो। यही होना है ना। और जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने, हिंदू राष्ट्र के सरकारें बनी, तो यही होना, और के सिवा क्या होना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या सोचते हो? यहाँ से कितने आदमी, मैं जो सोचता था कि भाई 2100 यानी कि अब से 75 साल बाद हिंदुस्तान की आबादी मेरे अंदाज में तो 70 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। 1 करोड़ जो 40 लाख कहता है, वो 45 लाख गिनती होगी, अगले साल होगी, पता नहीं होगी, तो पता चलेगा। अब कोरोना में कितने मिले, ये तो कहते हैं 5-6 लाख मिले, 15 लाख। दूसरे इंटरनेशनल एजेंसी कहती 50 लाख आदमी मरे, तो गिनती के बाद ही पता चलेगा ना। और भाई कितने इन्होंने दंगे फसाद में मार दिए, कितनों को पुलिस ने गोली मार दी हिंदू मुसलमान के नाम पर। और मरने वाले सब मुसलमान हैं। मणिपुर में ईसाई मर रहे हैं, हिंदू नहीं मर रहे। तो अब ये सब क्या हो रहा है? इसलिए आदमी तो कुछ आदमी तो छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, दंगाइयों से अपनी जान बचाने के लिए, लुटेरों से ठगों से अपनी जान बचाने के लिए। कुछ आदमी ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए कि भैया रोजगार तो मिलना नहीं आया है, तो हिंदू मुसलमान होना है। यहाँ तो मदरे खोदो, कब्रिस्तान खोदो, उसकी कब्र खोदो औरंगजेब की। यहाँ तो यही रोजगार बचा है, वो ढंग का तो रोजगार बचा नहीं। अब उसमें कितने आदमी को नौकरी मिल जाएगी कब्र खोदने में? मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने में कितने आदमी को मिल जाएगी रोजगार? नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी, कौन माँ बाप अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहता है? ये तो सबको गुंडा बना रहे हैं RSS वाले और मोदी सरकार। तो ये सब चल रहा है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, देखा जाएगा। कोई भविष्य अच्छा नहीं है भाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। अब ये 85 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दे दिया 5 किलो। अरे भूखे मर रहे हैं इसलिए तो दे दिया ना, और मुफ्त राशन दे रहा, तो आपको वोट दे रहे हैं। अभी उन्होंने एक स्टेट में, महाराष्ट्र में कितने 3.5-4 करोड़ औरतों को 2,500 रुपये महीना दे दें शुरू कर दिए, और सभी पूरे हिंदुस्तान में। तो इसका अलग ही तकरीबन 80 करोड़ 85 करोड़ को तो आपने राशन दे दिया मुफ्त। और आधे आदमी और आधी औरतें, तो आधी औरतों को उनको भी 2,500 रुपये महीना मिलेंगे। तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ बचेगा? जब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होगा तो भी यही होगा,